अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो 24/11/21 को जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट उर्दू का हुआ है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है उसको लेकर आया हूं। और ये जो कट ऑफ बनाया गया है पिछले कई सालों का कट ऑफ का अंदाज़ा करके और साथियों दोस्तों से पूछ करके कितना स्कोर आपका आ रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके बनाया गया है। तो इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। और ये पूरा बिल्कुल हतमी नहीं है, बल्कि एक ये अंदाज़ा है। हो सकता है इससे 2% आगे भी जाए या फिर हो सकता है 2% पीछे भी जा सकता है। तो आप लोग देखते रहे, बने रहे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले है ये यूजीसी नेट 2017 का कट ऑफ है जनवरी का। यह है पहला है उर्दू अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें जीआरएफ जो परसेंट हुआ था वो 62.86 पे हुआ था और 11 बच्चों का जीआरएफ हुआ था। और नेट की बात कर रहे हैं तो नेट 59.43% यानी 59.43% पे हुआ था और 38 बच्चे, जिसका अनरिजर्व कैटेगरी में 38 बच्चे नेट क्वालिफाई हुए थे। फिर उसके बाद ओबीसी जीआरएफ जो हुआ था 2017 में वो 60.57 पे और नेट जो है 52.57 में हुआ था। इसी तरह एससी जो है 57.14 पे और नेट जो है 53, और एसटी का भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद 2018 का मुआवजा कर लें। 2018 में जो हुआ है जीआरएफ 65.33 पे 15 बच्चे का हुआ और नेट जो है 58% पे हुआ, 157 बच्चे क्वालिफाई किए। ओबीसी में जीआरएफ जो है 62.67 पे गया था जिसमें 12 बच्चे कामयाब हुए थे और नेट जो है 51.33 पे हुआ था जिसमें 112 बच्चे कामयाब हुए थे। एससी की बात करें तो जीआरएफ जो है 67 पॉइंट पे हुआ था, 58.67 पे हुआ था, 1 बच्चे हुए थे जीआरएफ और नेट जो है 47 पे हुआ था। इसी तरह एसटी की बात करें तो 60% पे हुआ था जिसमें 2 बच्चे क्वालिफाई किए थे। नेट जो है 50% पे हुआ था जिसमें 18 बच्चे कामयाब हुए थे। इसी तरह से पीवीडी ये सब का देख सकते हैं कैटेगरी इस तरीके से है, बहुत सारा है। पीवीडी वीआई जीआरएफ जो है 57 पॉइंट पे हुआ था और नेट जो है 42% पे हुआ था। पीवीडी एच आई जो है जीआरएफ 46% पे हुआ था और नेट जो 38% पे हुआ था। फिर उसके बाद पीवीडी एलएम जीआरएफ जो 61% पे और नेट जो 48 पे, और फिर एक और कैटेगरी है जीआरएफ 49 पे और नेट जो है 42 पे हुआ था। ये 2018 का है। फिर 2018 ये जुलाई का है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी जीआरएफ जो है 62 पॉइंट पे हुआ था और नेट जो है 52% पे हुआ था। फिर है ओबीसी में जो है जीआरएफ जो है 57.33 पे हुआ था और नेट जो है 47.33 पे हुआ था। एससी की बात करें तो जीआरएफ 49.43 पे हुआ था और नेट जो है 42% पे हुआ था। और एसटी की बात करें तो जीआरएफ जो है 58% पे हुआ था और नेट जो है 45.33 पे हुआ था। और उर्दू पीडब्ल्यूडी का अगर बात करें तो वीआई जीआरएफ जो 44.67 पे हुआ था और नेट जो 39 पे हुआ था। और पीडब्ल्यूडी एचआई जीआरएफ जो 38 पे और नेट भी 38 पे गया था। इसमें कुछ जीआरएफ जो 38 पॉइंट कुछ था, यहाँ मिस्टेक हो गया। फिर एलएम ये पीडब्ल्यूडी का भी जीआरएफ 48.67 पे और नेट जो है 46.67 पे हुआ था। तो ये रहा। अब यह है 2019 जून का कट ऑफ उर्दू का। जीआरएफ जो है 65.33 पे हुआ है और जिसमें 9 बच्चे क्वालिफाई किए थे और नेट जो है 56.67 पे हुआ था जिसमें 114 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से कामयाब हुए थे। फिर उसके बाद ओबीसी की बात करें तो जीआरएफ जो है 60.67 पे हुआ था, 13 बच्चे कामयाब हुए थे और 50.67 पे नेट हुआ था जिसमें 124 बच्चे कामयाब हुए थे। इसी तरह एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ जीआरएफ में 56.67 गया था, 1 बच्चे हुए थे और नेट का जो है 46% गया था जिसमें 9 बच्चे कामयाब हुए थे। एसटी की बात करें तो जीआरएफ जो है 56 पे गया था और 2 बच्चे जीआरएफ हुए थे और एसटी से नेट का जो है 47.33% गया था जिसमें 22 बच्चे कामयाब थे। पीडब्ल्यूडी का जीआरएफ जो 58, वीआई का 58.67 गया था, 1 बच्चे हुए थे और नेट का जो है 44.67 हुआ था, 7 बच्चे कामयाब हुए थे। फिर पीडब्ल्यूडी एचआई जीआरएफ का जो है 43.33 गया था, 1 बच्चे हुए थे, नेट जो है नेट में 4 बच्चे कामयाब हुए थे, 36.67। ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट टाइम आया था जिसमें कैटेगरी जो है जीआरएफ का 58.67 गया था और नेट की बात करें तो 49.33 गया था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस एक नई कैटेगरी आई है जो जनरल में से 10% कोटा दिया जाता है
ऐसे बच्चे को जिसके फादर की इनकम 10 लाख से कम है तो EWS एक कैटेगरी बनाई गई है। फिर 2019 दिसंबर का है, GRF 64% 67 गया अनरिजर्व में और 14 बच्चे हुए थे और 57.33 गया था नेट में, जिसमें 171 कामयाब हुए थे। फिर है उर्दू EWS का GRF जो है 62.67 गया था, 7 बच्चे हुए थे और नेट जो है 52% गया था, जिसमें 91 बच्चे कामयाब हुए थे। फिर उर्दू OBC में 62% पे गया था GRF, EWS OBC दोनों का सेम गया था और नेट का भी 52% गया था। फिर इसके बाद SC जो है GRF 56% गया, 1 बच्चे कामयाब हुए और नेट जो है 48% गया था 10 बच्चे। ST की बात करें तो ST में GRF जो 59.33 गया था, 2 बच्चे कामयाब हुए थे और नेट जो 48.67 गया था, 28 बच्चे कामयाब हुए थे। PWD में VI-UR का जो है GRF 59.33 गया था और नेट जो है 47.33 आया। उसके बाद उर्दू PWD HI का UR में 47.33 गया था और 1 बच्चे कामयाब हुए थे और 43.33 गया था, जिसमें नेट हुआ था। अब यह जून का जो पिछले साल कैटेगरी गया था वो देख सकते हैं। नेट जो है ये नेट हुआ था 62.67, देखिए काफ़ी हाई गया था पिछले साल नेट में। और GRF की बात करें तो GRF जो गया था वो 68 यानी 68.67 पे गया था, 14 बच्चे कामयाब हुए थे। EWS का जो नेट गया था 57.33, 64 बच्चे कामयाब हुए थे और GRF जो है 66.67% गया था, जिसमें 6 बच्चे हुए थे कामयाब EWS से। OBC की बात करें तो नेट का गया है 58.67 नेट में, जिसमें 120 बच्चे कामयाब हुए और GRF जो है 66% गया था, जिसमें 19 बच्चे कामयाब हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए OBC का सबसे ज़्यादा पिछले साल 2020 में 19 बच्चे GRF हुए थे, जबकि अनरिजर्व में 14 ही हुआ था। इसके अलावा SC में देख लें, नेट का 51.33 गया है, 13 बच्चे हुए थे कामयाब। GRF में जो 58.67 गया था, 1 बच्चे GRF हुए थे। और ST की बात करें तब 52.67 गया था, 22 बच्चे नेट हुए थे और GRF जो है 61.33 गया था, 2 बच्चे गए हैं। और बात करें UR की तो वो इस तरीके से गया। और अभी का जो इस साल 2021 का अनुमान लगाया गया है वो इस मुताबिक लगाया गया कि उर्दू GRF जो है जा सकता है 68 से लेकर 70 तक और नेट जो है 63 से लेकर 65 तक जा सकता है। और EWS का GRF 65 से 68 तक और नेट जो है 58 से 60 तक जा सकता है। OBC की बात करें तो GRF 67 से लेकर 69 तक और नेट की बात करें तो नेट में है 58 से 60 तक। और SC की बात करें तो 59 से लेकर 60 तक जा सकता है और नेट 52 से 54 तक। और ST की बात करें तो GRF 60 से लेकर 61 तक, नेट जो है 52 से 54 तक। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यही आ सकता है, बल्कि हो सकता है इससे 2% कम हो या 2% ज़्यादा हो। अगर 62% जैसे आ सकता है तो उसके लिए कितना नंबर चाहिए, तो अगर GRF अनरिजर्व कैटेगरी से अगर उसने दोनों पेपर मिला करके 103 नंबर का स्कोर अगर क्रॉस कर रहे हैं तो GRF के उनकी ज़्यादा चांस है, काफ़ी उम्मीद है। और नेट के लिए अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर 95 सवाल दोनों पेपर मिलाकर दुरुस्त है तो नेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जिस बच्चे ने अनरिजर्व कैटेगरी से 95 क्वेश्चन हल कर लिए हों दोनों पेपर मिला के तो नेट हो सकता है। और EWS की बात करें तो 99 सवाल अगर दोनों पेपर मिला करके दुरुस्त है EWS कैटेगरी में तो GRF ज़्यादा चांसेस है। और EWS नेट के लिए 88 सवाल दुरुस्त है तो वो नेट के लिए हो सकते हैं एलिजिबल, ज़्यादा चांसेस है। और OBC की बात करें तो 101 सवाल दोनों पेपर मिलाकर दुरुस्त है तो GRF हो सकता है। और नेट के लिए अगर 88 सवाल दुरुस्त किए हैं तो वो हो सकता है। और SC की बात करें तो GRF के लिए 98 सवाल दोनों पेपर मिला करके अगर है तो SC कैटेगरी से तो GRF होने के ज़्यादा चांसेस है। और नेट के लिए अगर 80 सवाल दुरुस्त है तो ज़्यादा चांसेस है। और ST के लिए ये है, ST के लिए 90 सवाल अगर दुरुस्त है तो नेट हो सकता है और 80 सवाल दुरुस्त है तो उनके लिए नेट होना ज़्यादा चांसेस है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर UGC नेट, क्योंकि 2 साल का एग्ज़ाम 2 टर्म का एग्ज़ाम एक साथ लिया, अगर ये 12% पे अगर रिज़ल्ट देता है तो हो सकता है क्या नाम है कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा। और अगर एक ही इसका दे तो काफ़ी बच्चों की उम्मीद है तो इसमें हो सकता है कि 2% आगे 2% पीछे भी जा सकता है। तो अगर अपना सवाल नहीं मिला तो हमने 75 सवालों के 2 वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसको देख करके आप अपना नंबर मिला सकते हैं।